बैठक वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं संजय शर्मा। एसीएस शिखर अग्रवाल, हॉफ मुनीश गर्ग, पीसीसीएफ और CWLW अरिंदम तोमर, पीसीसीएफ प्रशासन अजीत बनर्जी, पीसीसीएफ विकास पवन उपाध्याय और सभी APCCF, CCF, CF, DCF इस बैठक में शामिल होंगे और बड़े स्तर पर समीक्षा बैठक की जा रही है। नई सरकार में विभाग की पहली बैठक है। निर्मल जी से लगातार बने हुए हैं एसोसिएट एडिटर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक है निर्मल जी, क्योंकि विभाग की पहली बैठक है और बड़े लेवल पर हो रही है, सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो उसमें वन और पर्यावरण विभाग एक ऐसे विभाग है जिनकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको शुद्ध सांसें चाहिए, आपको प्रकृति का संरक्षण चाहिए, आपको खुद का संरक्षण करना है, तो निश्चित तौर पर वन और वन्यजीव और प्रकृति का संरक्षण करना ही होगा। इसी दिशा में लगातार संजय शर्मा ने जब से मंत्री पद का दायित्व संभाला है वो लगातार फीडबैक ले रहे थे। लेकिन आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 11 बजे बैठक आहूत की गई है अरण्य भवन में। इसमें तमाम वन विभाग के जो अधिकारी जो अरण्य भवन में है वो अधिकारी तो रहेंगे, साथ में जितने भी फील्ड स्टाफ है, जिसमें फील्ड डायरेक्टर्स हैं, CCF हैं, APCCF हैं, CF हैं और यहाँ तक कि DFOs जो हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया और जो नहीं आएंगे उनको VC के साथ जोड़ा जाएगा। देखिए, इस बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि वन विभाग में जिस तरह से लगातार उसकी शिकायतें सुझाव मिलती रहे थे, खासकर वन भूमि पर अतिक्रमण को कैसे मुक्त कराना है, वन भूमि पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको कैसे रोकना है, वन और वन्यजीव संरक्षण किस तरह से करना है, और खासकर जब से हमारे प्रदेश में अब 100 से ज्यादा बाघ हो चुके हैं पूनम, तो बाघ संरक्षण की दिशा में किस तरह से काम हो, अवैध शिकार को किस तरह से रोका जाए। मंत्री जी की कल भी नजर आई थी। बिल्कुल, कल जिस तरह से वो अलवर प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने वहां अवैध जो खनिज सामग्री ले जाते हुए उन ट्रैक्टरों को पकड़ा था, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। देखिए, संजय शर्मा का जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का ही है, उनकी जो कार्यशैली इस तरह की है, उनको बहुत ही पारदर्शी तरीके से प्रशासन चलाना जाता है, वो जानते भी और चाहते भी हैं। और जब से मंत्री पद का दायित्व मिला तो निश्चित तौर पर उनके पास जो विभाग है उसमें तो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक नई कार्यशैली यहाँ पर पनपेगी, क्योंकि संजय शर्मा का जो वर्किंग स्टाइल है उसको अपनाना होगा यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तभी जाके वर्किंग मॉड्यूल आगे बढ़ सकेगा। और आज की बैठक में भी यही होगा कि लगातार वन क्षेत्र का किस तरह से संरक्षण किया जाए, वन विस्तार किस तरह से किया जाए, प्लांटेशन किस तरह से आगे बढ़ेगा, और जो फील्ड में जो अफसर हैं जिनकी शिकायत आ रही थी उनसे वन टू वन संवाद करने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बैठक के बाद ये देखा जा सकता है कि वन विभाग में कुछ फील्ड स्टाफ को बदला जाए, वन विभाग में हो सकता है अरण्य भवन में भी पदस्थापित कुछ अधिकारी हैं उनका स्थान बदला जाए। तो निश्चित तौर पर जो कारगर तरीका होगा वन विभाग को आगे ले जाने का, वन संपदा को बचाने का, वन और वन्यजीवों के संरक्षण का, उस दिशा में संजय शर्मा लगातार फीडबैक लेते रहे और विभाग के बाहर के लोगों से भी उन्होंने फीडबैक लिया ताकि विभाग को सुचारू रूप से चलाया जाए। और साथ साथ देखिए पूनम, इस बैठक के तुरंत बाद वो प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भी बैठक लेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज जिनसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे जो खासकर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास जो इंडस्ट्री है जिनकी वजह से जिनसे प्रदूषित पानी वहां जाता है उसको कैसे रोका जाए, NGT से जुड़े मसले उनको किस तरह से हल किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का काम सिर्फ प्रदूषण प्रशासन चलाना नहीं है, प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए उसके ऊपर एक पूरी कार्य योजना बनवाना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर खासकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, प्रकृति संरक्षण की दिशा में, कार्बन उत्सर्जन को किस तरह से नियंत्रित करना है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। तो विभाग को अभी तक उन्होंने समझाया पिछले 1-1.5 महीने में, और अब वो एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं ताकि हर विभाग की समीक्षा की जाए और उसके बाद उसकी कार्य योजना बनाया जाए। 100 दिवसीय कार्य योजना में कितनी प्रगति हुई उसकी भी वो आज तमाम दोनों विभागों से जानकारी बिल्कुल, और समय समय पर जब ये समीक्षा होगी तब वो फीडबैक लेते रहेंगे, उसी के आधार पर कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा आने वाले समय में होती रहेगी। बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए।